आज 17 अक्टूबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कप्तान की जानिब से ताकतवरों को आखिरी वार्निंग दे दी गई है। एक बड़ा इजलास बुला लिया गया है, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। नवाज शरीफ ने वापसी से इनकार कर दिया है। नून लीग का जनाजा उठ चुका है और लाल हवेली पर भी बड़ा हमला किया गया है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पीडीएम की तहफ्फुज़ ज़दा लाश पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, कोई भी उस लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं है। जनाजा निकल चुका है, तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अपने टीवी चैनल्स, अपने सहाफी मुंह पर मार रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने तो होमवर्क किया था, आपने तो चुन चुन कर वो हल्के निकाले थे, कैलकुलेशन की थी कि इस सीट से इतने वोट हमारे, इतने हमारे, और फिर भी आप हार गए। 7 की 7 सीटों से कप्तान ने आपको उठाकर बाहर फेंका। अब कुछ लोग कहेंगे कि 6 सीटें, जनाब 7 सीटें। कप्तान ने 7 की 7 सीटों से इनको उठा के बाहर फेंका है। हो सकता है दुनिया के सामने ये 6 सीटें हों, लेकिन ताकतवरों को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, सारी पीडीएम को भी पता है कि जो एक उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो रही सही थोड़ी सी इज्जत, वो जो अपने आप को बचाने के लिए मलीर में वारदात डाली है, वो वारदात है। जब भी डब्बे खुलेंगे, जब भी कोई न्यूट्रल इसका एनालिसिस करेगा तो उसको पता चलेगा कि ठप्पे लगाने वाले कौन थे, वहां पे भरने वाले बोरियां कौन थे जिन्होंने आके सारी की सारी वो बैलेट बॉक्सेस पर ठप्पे लगा दिए थे। तो लिहाजा 7 की 7 सीटों से लोगों को 6 बता ले, लेकिन खुद को तो इनको पता है ना, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते, अपना तो बेड़ा गर्क हो चुका है। और फिर इनके शौक देखिए, पहले इमरान खान से अकेले पंगा लेते थे, अकेले इमरान खान से जलील होते थे। फिर उन्होंने कहा यार इमरान खान जो है ना, वो एक एक करके हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम सबको इकट्ठा जाना होगा। लिहाजा जनाब फिर सारे फजल रहमान भी इकट्ठा हो गया, उसने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, जरदारी आ गया, नवाज आ गया, शहबाज आ गया, अचकजई आ गया और सारे इकट्ठे हो गए। कप्तान ने फिर सारों को पकड़कर इकट्ठे जलील कर दिया। कप्तान ने कहा अब भुगतो, अब देखो तमाशा। तो लिहाजा हार तो चुके हैं। नून लीग के साथ जितनी बुरी हुई है ना, मफरूर और मरियम नवाज इस वक्त लंदन के अंदर बैठकर मातम कर रहे हैं। क्या हुआ है हमारे साथ? पीपल्स पार्टी ने चलो गेम डाली मलीर वाली, लेकिन मुल्तान वाली सीट वो मेरिट पर जीते हैं। लेकिन यहां जो पंजाब के अंदर 3 सीटें थी, नून लीग की अपनी 3 सीटें थी, उसकी तो कोई जिक्र नहीं कर रहा। असल में मसला यह है कि खान क्योंकि इलेक्शन लड़ रहा था, एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन था, तो लोग बात कर रहे हैं एनए की सीटों की, लेकिन सूबाई असेंबली की तो बात ही नहीं हो रही कि 3 सीटें, तीनों की 3 सीटें नून लीग की थी। नून लीग अपनी 3 सीटें बचा जाती, जो ख्वाब देख रहे थे कि हम बचाकर परवेज इलाही को ऐसा करेंगे, वो करेंगे, हुकूमत गिराएंगे। 3 में से सिर्फ 1 सीट नून लीग अपनी बचा सकी, 2 हाथ से निकल गई नून लीग की। और एमए की सीट, 1 सीट भी नहीं जीते, यानी नून लीग तो खत्म, कहानी खत्म। वो जो मैंने कहा ना कि लाश पड़ी हुई है और उस लाश से भी बदबू आ रही है, कोई उठाने वाला नहीं है। और अब पीटीआई की जानिब से ताकतवर हल्कों से राब्ता किया गया। उन्हें कहा गया देख लिया आपने, बहुत शौक था आपको आजमाने का, बड़ा टीवी पर और हर जगह पे चला कि हमने उंगली पकड़कर चलाया, इमरान खान को उंगली पकड़कर चलाया, ये सिलेक्टेड था, इसको लेकर आए थे। अब तो पूरा सिस्टम खिलाफ था, अब तो 14 पार्टियां दूसरी तरफ थी, सिस्टम भी, ठप्पे भी नामालूम लगा रहे थे। फिर होमवर्क करके वो सीटें निकाली गई थी जहां पे पीटीआई के जीतने का चांस ही नहीं था। यानी अपनी तरफ से फुल मेहनत की गई कि यहां पे तो कोई चांस ही नहीं है, फिर भी कप्तान ने उठा के बाहर फेंक दिया। तो अब पैगाम दिया कि देख लिया आपने अवाम की राय सुन ली है, आपने अवाम का सो मोटो देख लिया है कि अवाम ने किस तरह से फैसला सादर किया है, अवाम ने इस रेफरेंडम के अंदर किस तरह से इमरान खान को कामयाब करवाया है। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के नताइज आए हैं उसके मुताबिक पीटीआई की जानिब से 49 वोट हासिल किए गए हैं। और सारी की सारी पीडीएम और उनके सारे जो हवारी हैं उनको मिला के 45%, यानी सारी 14, 15, 16 पार्टियां एक तरफ, ताकतवर हल्के एक तरफ, और अकेले इमरान खान ने 50% वोट हासिल कर लिए। ये 50 भी नहीं कर सके, ये 45% इन्होंने वोट हासिल किया। तो अब पीटीआई की जानिब से जो है वो कहा गया है कि अब आप समझे, अवामी राय को समझें। 2 ऑप्शन है, एक समझ जाएं या फिर दूसरा अवाम अपना फैसला खुद करे। इसीलिए इमरान खान ने हंगामी इजलास बनी गाला बुलाया है। इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है
और इसके अलावा इमरान खान अब से कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और आज का जो ये इजलास बुलाया गया है उस इजलास के अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से जनाब डिस्कशन होगी कि लॉन्ग मार्च कब होगा, हतमी यानी हतमी डेट के हवाले से होगा तो वो ज़रूर होगा ना, हतमी डेट तय की जाएगी इस लॉन्ग मार्च के अंदर। और इससे पहले रात को वक्त दिया गया था कि सोच लें, अभी भी वक्त है, सोच लें। बार बार देख रहे हैं ना अवाम की राय, अवाम की ताकत को बार बार आजमा रहे हैं ना। पंजाब के अंदर भी आजमाया, क्या हुआ? अभी भी आजमा लिया, क्या हुआ? सोच लें, अभी भी वक्त है। ना ललकारें लोगों को, लोगों की बस आप जो सब्र लोग कर रहे हैं ना उसको समझें, इस हद तक ना लेके जाएं कि लोगों का सब्र फिर टूट जाए। तो लिहाजा आखिरी वार्निंग दे दी गई है और इस वक्त जो है वो इजलास शुरू हो चुका है इमरान खान की जानब से। अगर पॉजिटिव रिस्पांस ना आया, उसी तरह की अना, उसी तरह की जिद पर कायम रहे तो फिर तबाही है, फिर और क्या होगा। इसके अलावा जनाब शेख रशीद और मैं जल्दी से आपको बता दूं, जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी की जानब से यह दावा किया गया है कि नवाज शरीफ ने वापसी से इनकार कर दिया कि वापस नहीं आएंगे आप नवाज शरीफ। जो हालत देख लिया ना, तबाही फिर गया इधर। तो कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई वोट डालने वाला नहीं है, कोई सीट नहीं जीत सकते हुकूमतें होने के बावजूद। बूट सारे इन्होंने पॉलिश किए लेकिन वोट नहीं ले सके। तो नवाज शरीफ अब वापस नहीं आएंगे। मजहर अब्बास साहब की जानब से यह दावा किया गया कि नवाज शरीफ अब नहीं आएंगे, कोई फायदा ही नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, लंदन के अंदर बैठकर सियासी शहीद तो बना जा सकता है ना, ये वाला टाइटल अपने पास रखने का एजाज तो हासिल कर सकते हैं ना मफरूर नवाज शरीफ साहब कि देखिए मैं सियासी शहीद हूं। लेकिन यहां आकर लोगों में आके सजा से बच के, नाइली खत्म करवा के भी इस तरह से पब्लिक के अंदर निकलना और वहां से शिकस्त होना, तो ये तो वो तो जलील हो जाएंगे। वो अभी भी एक अच्छी जगह पे है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं लंदन हूं, मैं सियासी शहीद हूं। लेकिन यहां जलालत से वहां बैठना बेहतर है। तो हो सकता है नवाज शरीफ की वापसी ना हो। जबकि शेख रशीद ने चंद दिन पहले ताकतवरों को ललकारा था और इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो अब उनको भी उसकी सजा दी जा रही है। और शेख रशीद की हवेली जो है, लाल हवेली, जो उनके साथ मनसूब है, वैसे तो वो जो है वो महकमा औकाफ की आप कह लें या वो स्टेट की एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो उन्होंने उस पर कब्जा किया था या हासिल की थी, पहले वो किसी और की थी। तो अब वो खाली करने का इस वक्त जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया कि 7 दिनों के अंदर अंदर, जिसमें से 1 दिन गुजर भी चुका है, कि 6 दिनों के अंदर अंदर शेख रशीद लाल हवेली जो है वो खाली कर दे। तो इस वक्त इस वीडियो के आखिर में मैं असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक शॉट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने वाजिया तौर पे वाजिया वार्निंग दी है, वाजिया अल्टीमेटम दिया है, वाजिया कहा है कि आप बस कर दें, समझें लोग क्या चाहते हैं, वरना फिर अगर आप ना समझे तो फिर लोग वो करेंगे जो लोग चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए खान साहब जो है उन्होंने फैसला करना है लॉन्ग मार्च का, उसकी ज़्यादा टाइम रह नहीं किया है। ये अगर इलेक्शन ना होते तो हो सकता है शायद वो पहले अनाउंस ही कर चुके होते, लेकिन मेरे ख्याल में आज रात के बाद एक मौका और देना चाहिए अगले दिन 2 दिन के अंदर, जिसके अंदर लोगों को ये मौका मिले, जैसे मैंने कहा फैसला साजों को, कि अभी भी अपनी गलती को समझें और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। सबसे बेहतर तो ये है कि कौम जो फैसला बार बार सुना रही है उसको फैसला करने वाले भी समझें और इसकी जरूरत ना पड़े। आप क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो आके वो दारुल हुकूमत पे पहुंचे यहाँ पर, और वो बेचारे हजारों सिक्योरिटी के एहलकार जिनमें से 70% तहरीक इंसाफ के सपोर्टर रहे हैं, जिसमें से 70% इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनको आवाम के सामने आप क्यों खड़ा कराना चाहिए? स्ट्रैटेजी पे तो काम आज भी हो रहा था, आज भी हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम हो रहा था। इस इलेक्शन वाले दिन भी हम सुबह के इंतजामात पर, जब मुझे लग रहा था हो गया तो उसके हमारी मीटिंग भी हुई थी, तो इंतजामात हमारे चल रहे। स्ट्रैटेजी लॉन्ग मार्च की बात करो मेरे भाई, मैं लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ, उसकी तैयारी साथ साथ जारी है। उम्मीद हमारी आज भी यही है कि ये लोग अवाम को इस मुश्किल में डाले बगैर फैसला कर लेंगे, लेकिन उसकी तैयारी भरपूर जारी है। मुल्तान के हवाले से की जो सीट आ रहे हैं, क्या लगता है इमरान खान साहब मरूसियत की सियासत पर बात करते हैं, तो क्या यही वजह है कि मरूसियत की सियासत की वजह से जो मेहरबान कुरैशी को टिकट मिला है शाह महमूद कुरैशी की वजह से, उसकी वजह से आ रहे हैं? क्या यही नतीजा इसका? देखिए मुल्तान का नतीजा जो है जाहिर है इसके बाद जो है उसका तज्जिया किया जाएगा और उस तज्जिए के अंदर ये देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या मुहरकात बने जिसकी वजह से उस दिन जहाँ पे बाकी हमारे इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सका। लेकिन एक चीज़ का जो मुझे पता है, जो वहाँ से पहले खबरें आ रही थी, एक आध सीट और पे भी वो हो रहा था, लेकिन मुल्तान से तो खास खबरें आ रही थी। पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहाया है, उन्होंने वोट खरीदे बेतहाशा हैं पीपल्स पार्टी वालों ने। अवाम ने आपको मुंतखब करके आपको फैसला साज बना दिया है, तो पीटीआई जो गैर जमहूरी फैसला साज है उनका किरदार खत्म करने के हवाले से क्या करेंगे? सर पीटीआई तो मेरे भाई, अगर पीटीआई जो है
उस सियासत में यकीन रखती होती तो क्या पता 2002 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बन चुका होता। तो पीटीआई तो दो ही ताकतों के ऊपर पूरी सियासत करती है, या अल्लाह ताला पर ईमान है और या पाकिस्तान की आवाम पर भरोसा है। हमने तो वो सियासत करनी है। आखिरी सवाल आप कर लें। सर, अभी आपने जिक्र किया कि फैसला साजों के पास दो ऑप्शन है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें। आपको पंजाब में पहले भारी अक्सरियत मिली, अभी फिर अवाम ने आपको भारी अक्सरियत जितवाया। क्या आपकी अपनी नजरें फैसला साजों पे आप नहीं समझते कि अब अवाम के फैसले जो आपके हक में आ गए सर, ये अक्सरियत आप खुद फैसला करें? कब तक फैसला साजों की तरफ देखते हैं? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना भैया कि उन्होंने फैसला तो अभी उनके कोर्ट में है ना इस वक्त। तो अभी तक तो मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ोन कॉल कर देनी चाहिए थी लंदन के मियाँ साहब, मेरे ख्याल में वो मियाँ साहब ही कहते हैं उनको, कि मियाँ साहब ये गल तो नहीं चल रही तो हुण मैनू जान दो। तो हाँ, वो तो उनके दिल से आवाज़ निकलेगी कि मेरी बारी जान दो, न्याजी नु आन दो। तो शायद आज रात को फ़ोन कॉल कर दें। मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आप बढ़ रहे? वजह क्या है? मैं मुज़ाकरात के लिए हमने कब कहा है कि हम नहीं करेंगे? हम पहले दिन से बोल रहे हैं पाकिस्तान के बहरान का हल एक नया मैंडेट है, नया मैंडेट जो एक नए इलेक्शन के जरिए आएगा, और इस नए इलेक्शन के लिए ऐलान करे हुकूमत के हम काम करने के लिए तैयार हैं। उस इलेक्शन के लिए हम उनके साथ मुज़ाकरात करने की तैयार। मैं दूसरी बात बोलता हूं जो मैं 36 दफ़ा बोल चुका हूं, यार आपके ख्याल में ये सियासी बहरान इलेक्शन के अलावा किसी तरीके से हल हो सकता है? तो आप बता दें, हम उसकी बात कर सकते हैं। ये 4 महीने से पूछ रहा हूं, सिवाय एक सेकेंड यार, अगर आपकी सारी काबीना की 6 महीने के अंदर सियासी समझबूझ सिर्फ इतनी है कि गोले कितने खरीदने और सिंध से पुलिस कितनी मंगानी है, तो माजरत के साथ क्या मुज़ाकरात में करने जाऊं कि ड्रोन से गोले लगाएंगे या बंदूकों से चलाएंगे? आखिरी सवाल यार, आज के नताइज के बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब, आप समझते हैं मुल्क वापस आने का सोचेंगे? यार वो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही ज़िंदगी गुजारें, और हम मियाँ साहब की सेहत के लिए भी दुआ करते हैं। हम चाहते हैं हर शख्स की हम सेहतयाब होने के लिए दुआ करते हैं, और हम ये भी मियाँ साहब को कहते हैं कि मियाँ साहब, आपने तो अपनी कई दौरे हुकूमत के अंदर कोई एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहाँ पे आप अपना इलाज कराने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान की जिस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग चल रही थी, और मुझे याद है डॉक्टर्स हमारे पास खड़े हुए थे शौकत खानम के अंदर, और वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम भी कर लिया था, एयर एम्बुलेंस लेके आएंगे, अमेरिका लेके जाएंगे, खान साहब को वहाँ इलाज करेंगे। तो खान साहब ने कहा था मैं शौकत खानम में जहाँ गरीब तरीन इंसान का इलाज होता है मैं वहीं पे इलाज कराऊंगा। मियाँ साहब आप भी आएँ, आपको मैं अपने फैसल सुल्तान साहब से सिफारिश कर दूंगा, आपका इलाज भी शौकत खानम में करा देते हैं।